नमस्कार साथियों, ये आपका अपना मंच है जहां पेंशन से जुड़ी हर जानकारी बिना किसी उत्पाद या देरी के हर अपडेट सीधे आप तक है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी के आइकन को चुनकर इस जन आंदोलन का एक हिस्सा बन जाएं। तो आइए आज उस गंभीर चर्चा की शुरुआत करते हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सामूहिक कथा, एक सामूहिक संकल्प और एक सामूहिक संघर्ष की गाथा है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वे मूवी डाटा का खेल नहीं है। यह उन लाखों आंखों की कहानी है जिनमें एक छोटी सी आशा की किरण टिमटिमा रही है। यह उन तीर्थयात्रियों की दास्तां है जिन पर एक प्रार्थना स्वरूप मस्कून है और उन हृदयों की पीड़ा है जिनमें गहरी अनकहा पीड़ा है। हम बात कर रहे हैं EPS 95 के उन पेंशन भोगियों की तलाश में जो आपके जीवन के सर्वोत्तम वर्ष हैं, इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने में लगा हुआ है और आज जीवन के सबसे सुखद दौर में एक पेंशन भोगियों के लिए तरस रहे हैं। मित्र, आज हमारी बातचीत की शुरुआत एक ऐसे विषय से होगी जिसने इस पूरे संघर्ष को और भी पेचीदा बना दिया है। ये विषय है एक अफवाहों के सैलाब का जो सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों पर एक महामारी की तरह फैला जा रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी YouTube के वीडियो या WhatsApp के स्टेटस पर बार बार ऐसे शेर दिखाई देते हैं जो ऐतिहासिक निर्णय, बड़े टीवी, कल से लेकर बड़ी हुई पेंशन जैसे मोहक शब्दों से सजे होते हैं। ये इतना आकर्षक और विश्वसनीय रूप है कि एक पल के लिए आपका दिल खुशी से धक करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब महीने के अंत में आपका बैंक खाता खुलता है तो वही पुराना मार्जिन नोट ही क्यों दिखाई देता है? ये वह कठोर प्रश्न है जिससे हम सबसे ज़्यादा नज़रें चुराने का प्रयास करते हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कुछ लोग, कुछ चैनल सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने, टैटू से कमाई करने और अपनी पर्सन चमकाने के लिए आपकी भावनाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। वे जानते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं और वे बार बार एक भावपूर्ण दुनिया में रहने के लिए दुनिया भर में रहते हैं। सबसे पुरानी और मशहूर बात यह है कि अब इसमें आर्टिफिशियल साइंटिस्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं जिनमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम किसी इंसान की आवाज़ और चेहरे की नकल करके आपको भ्रमित करने का काम कर रहा है। सोचिए, जिन संवेदनाएं और संघर्षों को आप जी रहे हैं उनकी नकल करके एक मशीन आपको हिलाकर रख देती है। क्या ये आपके संघर्ष का अपमान नहीं है? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के विशेष रूप से कमांडर अशोक रावत जी लगातार हर मंच से, हर बैठक में आप सभी को भ्रातृक कथाओं से जुड़े रहने की चेतावनी देते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपकी वास्तविक जीत किसी YouTube वीडियो के थंबनेल पर नहीं बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर जैसे मैदानों पर, सप्ताहांत पर और सरकार से सीधे संवाद में लिखी जाएगी। परंतु एक बात प्रश्न ये है कि हम वास्तव में उनकी इस बात को मंतव्य से कैसे ले रहे हैं? क्या हम उन चैनलों को सब्सक्राइब करना और उनके वीडियो देखना बंद कर रहे हैं? यदि नहीं, तो फिर यह एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जब तक हम ऐसे मिथ्या कंटेंट को देखते और बढ़ावा देते हैं तब तक ये बाजार के नियम बने रहेंगे। आपको जो चित्र दिखाया जाता है भले ही वे पूरी तरह से काल्पनिक ही क्यों ना हो। आज हम उस यथार्थ पर दृष्टिपात करेंगे जो बेहद कठोर है, जिसमें एक अदम्य साहस और जुनून की ऊर्जा भरी हुई है। आज हम उन वास्तविक खबरों और घटनाओं पर बात करेंगे जो आपके संघर्ष की दशा और दिशा तय करने वाले हैं। और वास्तविक खबरों की शुरुआत है देश का एक कोना, गुजरात। गुजरात की धरती जो अपने उद्यमशीलता और सामाजिक जागरूकता के लिए जानी जाती है, एक बार फिर EPS 95 पेंशन भोगियों के अधिकार की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाती नजर आ रही है। हमारे निकटतम अत्यंत विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि गुजरात डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खोज जारी की है। यह मान 3 और 4 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आने वाले नेशनल कंसल्टेंसी कमेटी के उस विशाल और शक्तिशाली आंदोलन के लिए है जिस पर पूरे देश की सहभागिता टिकी हुई है। गुजरात आश्रम विकास निगम का ये संदेश केवल एक संस्था का कथन नहीं है, यह गुजरात राज्य के लाखों पेंशन भोगियों की सामूहिक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति है। इस प्रति में निगम ने गुजरात के सभी त्रिपुरा से जुड़े EPS 95 पेंशन भोगियों से एक अत्यंत धार्मिक और ओजस्वी अपील की है। उन्होंने कहा कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर दिल्ली आएं। ये दिल्ली चलो का नारा अब सिर्फ एक नारा नहीं रह गया है, बल्कि हर एक पेंशन भोगी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन गई है। इस महत्वपूर्ण सूचना के लिए हम तक सिफारिश करते हैं कि गुजरात के उन अथक योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान है जो शोर शराबे के ज़मीनी स्तर पर बिना किसी शोर शराबे के इस युद्ध को मैदानी स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। हमें ये जानकारी मिली है कि संलग्न स्टाफ एवं निर्वित स्टाफ समन्वयक लोक संस्था, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है और जो माधापार कक्ष गुजरात से भी सक्रिय है, इस आंदोलन को मजबूत करने में बढ़त हासिल हुई है। गुजरात में इस पूरे अभियान की कमान 2 वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नेताओं के कर कमलों में है, श्री RS CC पटेल जी और श्री B. चौहान जी।
ये नाम है जो गुजरात के पेंशन भोगियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के समान है। हमारे चैनल की ओर से हम इन दोनों वरिष्ठ योद्धाओं को अपनी श्रद्धापूर्ण सलाम करते हैं। इन नेताओं की आयु और समान स्वास्थ्य अनावरण के बावजूद उनके जज्बे और ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। वे केवल स्वयं दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि पूरे गुजरात राज्य के हर कोने से पेंशन भोगियों को इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित और एकजुट कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा और लेबर इंटेंसिव कार्य है। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक यज्ञ है जिसमें उन्हें अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त हो रही है। उनके द्वारा जारी किए गए संदेश में लिखी गई पंक्तियां इस संघर्ष की चुनौती को पूरी तरह से उजागर करती हैं। उन्होंने लिखा है, नर्म निवेदन, सह प्रयास, श्रद्धा, विश्वास, संपर्क, संकल्प, सहकार, सहयोग से और समर्थन से चल रहा ये पेंशन का शुभ कार्य है। सबके साथ सबका काम, हम सबके हक, पेंशन के न्याय के लिए ये आखिरी मौका है। ये वाक्यांश अंतिम अवसर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये शब्द इस बात का संकेत हैं कि यह आंदोलन अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है और इसमें देरी की कोई छूट नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है, तो हम सभी एकजुट होकर आदरणीय मित्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमांडर अशोक रावत सर की तरफ से जो संदेश देंगे, वे 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर के मैदान पर गुजरात राज्य के सभी मंडलों के नेतागण, सदस्यगण और पेंशनर्स के मित्र और दल, आप सभी लाखों की संख्या में आएंगे। दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है, तो आइए हम सब मिलकर दिल्ली जाने की तैयारी करें। ये पत्र केवल एक सूचना नहीं है, ये कर्तव्य का आह्वान है। एक ऐसा आह्वान जो हर उस पेंशन भोगी के दिल में गूंजना चाहता है, जो अभी अपने घर की 4 दीवारी में चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। गुजरात के विभिन्न आधुष्ठानिक से संबंधित पेंशन भोगी अब एक दूसरे को आरक्षण देते हुए यह सुनिश्चित करते हुए देख सकते हैं कि 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर गुजरात की उपस्थिति सबसे मजबूत और सबसे अधिक जुड़ी हो। यही वो सिद्धांत है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और जिसमें हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ये संघर्ष केवल एक पहलू है, जहां एक और गुजरात दिल्ली की तैयारी में जुटा है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र का बुल्ढाना शहर वर्षों से चली आ रही एक अथक तपस्या का साक्षी बना हुआ है। यहां पर EPS 95 पेंशन भोगियों का जो श्रृंखलाबद्ध अनशन यानी चेन हंगर स्ट्राइक चल रहा है, उसने हाल ही में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 14 नवंबर 2024 शुक्रवार का दिन इस संघर्ष के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो चुका है। इस दिन बुल्ढाना स्थित NACC मुख्यालय के सामने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष चल रहे इस अनशन ने अपने 6ठे वर्ष को पूर्ण कर लिया और 7वें वर्ष में प्रवेश कर गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लगातार 6 वर्षों तक बिना किसी रुकावट के ये अनशन जारी है और ये सिलसिला अब 7वें वर्ष के अपने 326वें दिन में पहुंच चुका है। यदि कुल दिनों की गणना की जाए तो ये अनशन का 2517वें दिन था। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े पर मनन कीजिए। 2517 दिन, ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। ये त्याग, समर्पण, धैर्य और अटूट विश्वास का एक जीवंत प्रतीक है। ये वो संघर्ष है जिसमें सूरज की तपिश हो या बारिश की बूंदाबूंदी, कुहासे की सर्दी हो या कोई उत्सव, ये लौ कभी भी बुझी नहीं है। यही वो यथार्थ है जिसे ऐतिहासिक फैसले का ढंडोरा पीटने वाले चैनल कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसमें सनसनी खींचता नहीं, बल्कि एक नीरव किंतु अदम्य संकल्प भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक 570वें दिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति लातूर के एक प्रमुख नेता श्री एजाजू रहमान जी, जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से इस अनशन में भाग लेने पहुंचे थे, उन्होंने इसकी कमान संभाली। उनके साथ श्री PW सगाले जी और श्री RV सरगेज जी ने इस श्रृंखलाबद्ध अनशन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत था। एक राज्य का नेता दूसरे राज्य में चल रहे संघर्ष में अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहा था। यह सिद्ध करता है कि ये लड़ाई एक क्षेत्रवाद या प्रांतवाद से ऊपर उठकर पूरे देश के पेंशन भोगियों का एक साझा मुद्दा बन चुकी है। बुल्ढाना का यह अनशन केवल एक प्रतीक नहीं है, यह एक जीती जागती लौ है जो हर पल ये याद दिलाती है कि हमारा संघर्ष जारी है। ये उन सभी के लिए एक मिसाल है जो ये सोचते हैं कि समय के साथ यह आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। 6 वर्ष का समय किसी भी व्यक्ति और आंदोलन के लिए एक लंबी अवधि होती है, लेकिन इन योद्धाओं का हौसला आज भी वैसा ही है जैसा पहले दिन था। साथियों, अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं। जब गुजरात दिल्ली की तैयारी में जुटा है और बुल्ढाना अनशन की अग्नि को प्रज्वलित रखे हुए हैं, तो देश के अन्य हिस्सों में भी ये लहर तेजी से फैल रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर राज्य के पेंशन भोगी अब एक साथ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। वे सभी ये समझते हैं कि अलग अलग लड़ाई लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, एकजुटता ही सफलता की कुंजी है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल एक नेता हैं, बल्कि एक रणनीति भी हैं। आज तक खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।